क्या है यहाँ पर आज टेंसेज है, ठीक है, मतलब कि काल। इसके लिए ना एक टेबल या चार्ट बनाना शुरू कर देते हैं सिंपल, जिसकी क्या होगी, पहचान हो। तो यहाँ पर एक ऐसे करके 3 कॉलम बनाने, ठीक है। पहला क्या है, टेंसेस, ओके। दूसरा क्या है कि इसका बेसिकली इसके साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है ना, यही चीज बतानी। टेंसेस है, उसके बाद उस टेंसेस का क्या है, स्ट्रक्चर है। क्या है, स्ट्रक्चर है। और फिर हिंदी में आप किस तरह से उसको पहचानोगे, वो भी एक चीज यहां पर आपको दिखाई देगी कि एंड वर्ड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। ये चीज। तो पहला यहां पर कौन सा टेंस है, पहला है प्रेजेंट इंडिफिनिट। इसके भी कितने पार्ट आते हैं, सबसे पहले ये कि इसके कितने पार्ट आते हैं। इसका पहला है जो पार्ट है वो है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है। इसका पहला पार्ट है एफर्मेटिव वाला। कौन सा है, एफर्मेटिव वाला, जो कि क्या बताता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद दूसरा इसका कौन सा आता है, नेगेटिव वाला। कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव वाला। नेगेटिव में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड आ जाता है इंटेरोगेटिव। थर्ड कौन सा आता है, इंटेरोगेटिव, जिसमें क्या लगाते हैं, डू डज लगाते हैं, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आया समझ। क्या है, ध्यान से सुन। कौन सा टेंस कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट। कौन सा कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में कितने पार्ट बताए हैं, पहले एफर्मेटिव बताया है, फिर उसका नेगेटिव बताया, फिर इंटेरोगेटिव बताया, उसके बाद क्या बताया, इसका स्ट्रक्चर बताया। क्या बताया, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या चीजें दिख रही हैं, सब्जेक्ट दिख रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस दिख रहा है, और क्या दिख रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, समझ आ रहा है तेरे को, घर जाके पूछेगी वो पंचिका। ये क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस और प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव में भी सब्जेक्ट है बट डू ऑब्लिक डज यहां पर लगेगा, नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव में डू और डज पहले आ जाएगा, डू और डज क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है कि अगर आपको किसी सेंटेंस के लास्ट में ता, ते और टी नजर आए, जैसे खाता था, खाता, पीता, पीते, पीती, इस तरह से लास्ट में आपको वर्ड नजर आए, तो ये समझ लेना कि ये प्रेजेंट को डिफाइन करता है। किसको बताता है, प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। इसके बाद इसमें एक चीज और ऐड ऑन करते हैं यहां पर, जो कि क्या है, जो कि है सब्जेक्ट। ये वाला लिस्ट, ये वाला चार्ट बाद में बनवाऊंगी, पहले ये है प्रेजेंट का उतार लो, एक चार्ट बाद में बनवाऊंगी कि हेल्पिंग वर्ब कहां कहां कैसे कैसे लगेंगी। बहुत देर हो गई भाई, कुछ तो सुना दे। कहाँ हुआ कुछ भी, आपका लिखो इंटरेस्टिंग। आप सेकंड कौन सा करने जा रहे हैं, अब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बस नहीं उतारो, बस पहले कौन सा उतारा है, प्रेजेंट उतारा है। कौन सा उतारा है, प्रेजेंट। अब प्रेजेंट के साथ हमारे पास जो एक चार्ट आता है वो कौन सा आएगा, एक तरफ आएंगे हमारे सब्जेक्ट, ठीक है, और एक तरफ आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा है, आई मतलब कि मैं, फिर है वी मतलब कि हम, उसके बाद क्या है, उसके बाद है ही, शी, इट, दे, दीज, ठीक है, ये सब्जेक्ट है।
तो ही, ये तो वह होता है, लड़का लड़की के लिए लगता है। इट नॉन लिविंग थिंग के लिए लगता है। दे मतलब वह, दीज मतलब ये क्या मैडम इसके अलावा और सब्जेक्ट हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। दो लोगों का नाम भी अपने आप में सब्जेक्ट हो सकता है ना? दो लोगों का नाम भी क्या अपने आप में सब्जेक्ट हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले क्या बताई मैंने? एक मैंने बताया SES, है ना, और एक मैंने बताया आपको क्या, इसके साथ में ऐसे दो लाइनें खींच लेना। एक मैंने आपको बताया डू और डज, एक बताया डू और एक मैंने बताया डज। ठीक है, ऐसे ही बताया ना? तो पहले आई आता है। पहले क्या आया? आई आया सब्जेक्ट। क्या आई के साथ हेल्पिंग वर्ब S और ES लगेगी? नहीं लगती। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? आई प्ले। आई क्या है? अपने आप में है तो सिंगुलर, है तो सिंगुलर, लेकिन इसके साथ S और ES नहीं लगता क्योंकि खुद को रिप्रेजेंट करता है ये। आई प्लेज, ये क्या होता है? ये गलत होता है, एक्सेप्शन है ये। अब क्या है? यहाँ पर नो आ गया। आई के साथ क्या लगता है? डू। आई के साथ डज नहीं लगता। आई के साथ क्या है? डज नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, वी के साथ S और ES नहीं लगता। वी के साथ S और ES नहीं लगता। वी प्लेज, गलत। वी प्लेज नहीं होता। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो, वी प्लेज, तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि वी क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ क्या लगता है? वी प्ले। तो S और ES नहीं लगता। वी के साथ डू लगता है और डज नहीं लगता। ये याद करने की ट्रिक है। क्या है? याद करने की ट्रिक है। ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट को हेल्प करती हैं। सक्सेसफुल, सक्सेसफुल जो क्या करती हैं? सब्जेक्ट को हेल्प करती हैं। ये नहीं कि मतलब ये सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि सब्जेक्ट आपका क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? अब उसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है ही। कौन सा आता है? ही। इसके साथ S और ES लगता है। आया समझ? इसके साथ S और ES लगता है। डू नहीं लगता, डज लगता है। डू नहीं लगता, डज लगता है। शी की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए? शी की, तो शी के साथ S और ES लगता है, बट डू नहीं लगता और डज लगता है। सिंगुलर के साथ डज लगता है। उसके बाद इट के साथ S और ES लगता है। क्या लगता है? S और ES लगता है, मगर डू नहीं लगता, डज लगता है। ये याद करने का तरीका है, सिंपल। ये याद करने का तरीका 5 मिनट लेते बस। उसके बाद ये तब तक उतारेंगे दे और दीज। अब देखो, दे दीज, इनके साथ क्या है? इनके साथ S और ES नहीं लगता क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है? प्लूरल है ना? इनके साथ क्या लगता है? डू लगता है, डज नहीं लगता। सिंपल है भाषा मेरी कि सिंगुलर के साथ S और ES लगता है, डू नहीं लगता, डज लगता है। प्लूरल के साथ S और ES और डू दोनों नहीं लगते, डज लगता है, डू लगता है, सॉरी क्या लगता है? डू, है ना? S और ES और डज नहीं लगता। देखो दोबारा बताती हूँ, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ S और ES और डज लगता है। जो भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ डू लगेगा। खत्म, इतनी सी बात। आया समझ? एक और बचा है, इंपॉर्टेंट। हिंदी की बुक है क्या? हाँ लिखो, मैं बैठ जाती हूँ। चलो नेक्स्ट क्या था हमारा? अब यहाँ पर ना, ये तो हेल्पिंग वर्ब वाला चार्ट हो गया। उसके बाद है संघर्ष। नेक्स्ट क्या है? क्या है यहाँ पे? यहाँ पर है देखो, सबसे पहले एक अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर में मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है? स्ट्रक्चर में मुझे सबसे पहले सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। नंबर 1 पे क्या दिखाई दे रहा है? सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा मुझे क्या दिखाई दे रहा है? हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है। कौन सी? S और ES दिखाई दे रही है ना? उसके बाद मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है, प्लस मुझे क्या दिखाई दे रहा है? ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पर बोलूं, मोहन ईट्स फूड, एग्जाम्पल, मोहन ईट्स फूड, तो जो मोहन है वो क्या है?
सब्जेक्ट है। ईट, ईट क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। और एस क्या है हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और फूड क्या है मेरे पास? ऑब्जेक्ट है। क्या है मेरे पास? ऑब्जेक्ट। आई होप क्लियर है। अब नंबर 1 पे सब्जेक्ट आता है। अब ये देखो, ये दोनों प्लस करके लिखी हुई है यहाँ पे। नंबर 2 पे मेन वर्ब के साथ ही ऐड करके क्या लगा रखा है? हेल्पिंग वर्ब लगा रखा है। और नंबर 3 पे क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ये किसका स्ट्रक्चर था? ये था एफर्मेटिव सेंटेंसेस। किसका था ये? एफर्मेटिव सेंटेंसेस। मतलब टेंस के अंदर भी कौन सेंटेंसेस हैं ये? एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब मैंने सबसे पहली क्लास सेंटेंसेस की ली थी, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। संघर्ष, सहायता, नहीं अलग अलग एक्सरसाइज करना है। हाँ, स्ट्रक्चर तो करना ही है यार। तो पहली बार पढ़ा, पहले भी सारे क्वेश्चन करे थे ना बच्चों के साथ बैठ के। तेरी क्वेरी क्यों आ रही है? इनको समझ नहीं आ रही। ये तो दिमाग लगाओ ना, क्वेरी क्यों आ रही है? अब ये चीजें सब हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं पहले, हमें तो रिवीजन करनी है बस। इसके बाद एक और अब नेगेटिव सेंटेंस का समझाऊंगी, फिर इंटरोगेटिव। हो गया? सहायता लिखो लिखो। क्वेरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम तो सिर्फ जस्ट रिवीजन कर रहे हैं बेटा। क्वेरी किस बात की? यूनिवर्सल लॉ की बात कर रहा है। कहां से क्वेश्चन सेम हो गया? प्रेजेंट का ही क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। प्रेजेंट का ही नेगेटिव। प्रेजेंट का ही कौन सा वाला स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा? नेगेटिव स्ट्रक्चर या नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि क्या है? सब्जेक्ट है, फिर डू ऑब्लिक डज है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक। नंबर 1 पे सब्जेक्ट आता है। डू और डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नंबर 2 ये क्या है? ये मेन वर्ब है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट बताए। ये नंबर 3 पे आता है और ये नंबर 4 पे आता है। अब इससे रिलेटेड कोई सेंटेंस। आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले विद हिम। मैं उसके साथ नहीं खेलूंगा, ऐसा कुछ है? मैं नहीं खेलता। नहीं खेलता। तो ये क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, प्लस नॉट तो आना ही ना, मेन वर्ब, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, और विद क्या है? कंजंक्शन प्रीपोजिशन क्या है? ये आया समझ? एक और दूंगी अभी, पहले ये उतारो जल्दी से। लो
एक्सप्लेन करो जल्दी से, क्या कराया है शुभांशु, क्या समझाया है यहाँ पर ये? हाँ, जिसमें डू डज, इसके बाद भी बन गया। एक और क्वेश्चन देख लें। हाँ, एक मिनट आप रुको, मैम इसके बाद फिर हुआ बस 11 स्टार्ट कर दे, वो वर्क वाला नेक्स्ट चैप्टर वर्क है ना, ग्रेविटेशन कंप्लीट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, एक और दे देते हैं, एक और लेते हैं। मीना डज नॉट डन हर होमवर्क। ठीक है, मीना अपना होमवर्क नहीं करती है ना, मीना अपना होमवर्क नहीं करती है, मीना डज नॉट डन हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क नहीं किया है, ये भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मीना डज नॉट डन हर होमवर्क। तो सेंटेंसेस निकालते हैं जिसमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए, हिंदी सेंटेंसेस निकालते हैं ना, पता चले फिर दिक्कत हो जाए। अब बैच शुरू होगा, पता चलेगी योगिता जी कैसे होता है काम। अरे यार, कितनी वीडियो मर्ज करवाएंगे आज ये, अब किसका फोन आ गया? अबे यार, आज बहुत वीडियो मर्ज हो जाएंगी यहाँ पे, पता नहीं आज क्या लगी पड़ी है। चलो, मीना क्या है इसमें, सब्जेक्ट है, डज नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, डन क्या है, मेक वर्ब है, और हर होमवर्क क्या है, ऑब्जेक्ट। आई होप अब समझ आ जाओ, है ना। अभी तो सिर्फ समझाया है, अब होगी इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट। भूख भी लग रही है यार मुझे। अब मैं एक एक हिंदी का सेंटेंस लिखूंगी, आप लोग मुझे बताना कि उसके अंदर क्या करना है। हो गया ये कंप्लीट? उतार लिया तो बताओ यार। मतलब अब आपको सेंटेंस के अंदर इतना पता चल चुका है कि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब क्या है, और सेंटेंस के अंदर बेसिक हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये बताने का तरीका था। अब पहला क्वेश्चन है सीता। हाँ, ये कौन सा सेशन स्टार्ट है? प्रैक्टिस सेशन। जय माता दी। अब काम क्या है ये? प्रैक्टिस सेशन। पहला हिंदी का सेंटेंस है, सीता एक मधुर गीत गाती है। सीता एक मधुर गीत गाती है। ये सेंटेंस लिखो पहले, इसको पहले ट्रांसलेट करो यहाँ पे, बताओ इंग्लिश में। सीता एक मधुर गीत गाती है, तो सीता अब क्या है? सीता क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। एक मधुर गीत गाती है, गाती है। सीता
मधुर गीत है ना, क्या गाती है? गीत। तो क्या आएगा? सिंग्स। क्या आएगा? सिंग्स स्वीट। सीता सिंग्स क्या आएगा? आ स्वीट सॉन्ग। आ स्वीट सॉन्ग। खत्म। अब इसमें ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, सीता सब्जेक्ट है ना। गीत क्या हो गया आपका? मेन वर्ब हो गई। इसके साथ जो एस और ईएस लगा रखा है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्योंकि सीता क्या है? एक सिंगुलर पर्सनैलिटी है। एक सिंगुलर पर्सनैलिटी। देखो यहाँ पर मेन वर्ब के साथ ही हमें कौन सी वर्ब लगानी होती है? हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। क्या लगानी होती है? हेल्पिंग वर्ब। वो भी किसमें? वो भी एफर्मेटिव वाले सेंटेंस में। किसमें? एफर्मेटिव वाले सेंटेंस में, क्योंकि इसमें हमारे पास वर्ब क्या है? एस और ईएस है। तो इसे हम अलग से मेंशन तो नहीं कर सकते। अगर डू और डज होता तो हम अलग से मेंशन कर देते, पर यहाँ डू और डज है ही नहीं, या तो एक ही चीज है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए इसको मेन वर्ब के साथ ही अटैच करके लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेन वर्ब कौन सी है? मेन वर्ब है सिंग। उसके साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब कौन सी ऐड कर दी? एस और ईएस में से कौन सी ऐड करी? एस। तो साथ में आ गई, अलग से आई नहीं। अब होता है असली रोल शुरू। जो अब तक कर रहे थे वो तो बेसिक क्लासेस थी, उसमें तो कितना सीखना है, क्या सीखना है कुछ पता नहीं। अब आती है ना बात। एक और देते हैं, चलो। हैं? मैम जो आपने लिखा है मेन पर है तो ये नहीं लिखना था। सब लिखना है, समझाने के लिए तो लिखवाया है, उसे लिख पा रही हूँ मैं। जल्दी बताओ यार। अभी तो इसी का टेस्ट चल रहा है, अभी तो मैंने कुछ समझाया नहीं इसको। ये तो मेरा ग्रामर का बैच चल रहा है, जो हमारी ऑनलाइन पे होता है ना ग्रामर, मतलब ऑनलाइन क्लास रिकॉर्डेड अवेलेबल होती है, ताकि बच्चा घर पे भी कुछ समझ में आए तो लिखने के लिए देख सकता है। तो वही चीज़ है। अभी तो इसी का चल रहा है कि इसमें क्या आता है। इंग्लिश में तो उसने ऑलमोस्ट डिक्टेशन के सारे वर्ड्स बोलते बोलते देख लिया। चलो एक और है। वे मरीजों का इलाज करते हैं। वे मरीजों का इलाज करते हैं। इसकी इंग्लिश बताओ क्या होगी? चलो पहले कौन बताएगा इसकी इंग्लिश? अच्छा बताओ, वे के लिए क्या? पहले वे क्या है यहाँ लिखते हैं। देखो वे क्या है? सब्जेक्ट। मरीजों का इलाज, मरीजों का, तो मरीज क्या है? ऑब्जेक्ट हो गए। क्या हो गए? मरीज ऑब्जेक्ट हो गए। इलाज क्या हो गया? इलाज क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया इलाज। हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता ही है क्या है? एस और एस लगेगी, वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे कि लगेगी या नहीं लगेगी। करते हैं, ठीक है, खत्म। तो क्या आएगा यहाँ पे? सब्जेक्ट में आएगा दे। दे का क्या है? दे का है। इलाज का क्या होता है? ट्रीट। दे ट्रीट, यही आएगा ना कि क्या आएगा? मरीजों का इलाज करते हैं। दे ट्रीट दी पेशेंट। क्या आएगा? दे ट्रीट दी पेशेंट। दे ट्रीट टू पेशेंट आएगा। मरीजों का इलाज करते हैं। दे ट्रीट ऑफ पेशेंट। दे ट्रीट ऑफ पेशेंट, ठीक है? दे ट्रीट ऑफ पेशेंट ये है। अब ये कर पाओगे तो इंग्लिश की असली क्लास अब शुरू होती है। यस मैम। तो पहले ही गया होगा। मनु शाम को आ रहा है 7 बजे पढ़ाई करने। वे मरीजों का इलाज करते हैं, तो सब्जेक्ट वे, ऑब्जेक्ट मरीज, मेन वर्ब इलाज, वर्ब दे ट्रीट ऑफ पेशेंट। पेशेंट की स्पेलिंग समझ आ रही है ना? ये आई है, PATIENT, ठीक है? यस चलो एक और, ये उतारो जल्दी से। अब आपको अगर समझ आ रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज है। यस मैम। हो गए? जल्दी कर, मैंने 6 बजे छुट्टी नहीं होगी इसके बाद। अभी रुको, यहीं बैठो, साइड पे आ जाओ। छुट्टी है, तुम दोनों जाओ। अगर तुम्हारा हो गई तो पूरा तुमने किया नहीं, चैप्टर नेक्स्ट कल ये शुरू करेगा, तो पेपर ये 4 हो गई है, 5 6 2 दिन बचे हैं, 3 चैप्टर है, इसके बाद करता है नहीं कुछ।
कल 8:30 आ जाओ सुबह मॉर्निंग में। चलो जाओ। हाँ कल सुबह भी आ जाओ, शाम भी आ जाओ, ठीक है जाओ। अरे मुझे बोल नहीं सकते थे, इसका काम रह जाता होगा फिर तो। नेक्स्ट है यहाँ पे, आसमान में सितारे चमकते हैं। आसमान में सितारे, आसमान में सितारे चमकते हैं। आसमान में सितारे चमकते हैं, ठीक है ये चीज है। तो क्या आएगा यहाँ पे, आसमान, द स्टार, आसमान में सितारे क्या है? हाँ The star shine in the sky. द स्टार शाइन इन द स्काई, द स्टार्स शाइन इन द स्काई। अब स्टार्स है, देखो स्टार क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ जो इसकी हेल्पिंग वर्ब थी एस और एस वो नहीं लगी, यहाँ पर इसके साथ नहीं लगी। हाँ सिंगुलर के साथ लगता है, प्लूरल के साथ नहीं लगता। अभी घर के लिए नहीं दूंगी, इसी को अच्छे से करो, अभी घर के लिए नहीं दूंगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टेंसेस का प्रैक्टिस सेशन। ये भी शुरुआत है, थोड़ा पहले इसको क्या करो, डाइजेस्ट करो, ठीक है, इसको समझो, देखो, क्योंकि जिनके लिए पहली बार हमको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी समझने में, तो इसको जितना लिखवाया उसको डाइजेस्ट करो अच्छे से। अभी तो सेंटेंसेस 100 हैं, 200 हैं करने के लिए, कल इसका नेगेटिव वाले कराऊंगी तो और ज़्यादा समझ आ जाएगा। परसों करा दूंगी, मंडे को, संडे तो ऑफ है। थैंक्स, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है।